मोदी तीसरी बार पीएम चुने जा चुके हैं। संसद सत्र शुरू हो चुका है। संसद के बाहर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर जनता ने अपना भरोसा जताया है। यानी जनता को मोदी पर भरोसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा किन लोगों पर है? कौन है वो 5 लोग जिन पर पीएम मोदी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? पीएम मोदी के भरोसेमंद साथियों को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया की छवि बेहद साफ सुथरे नेता की है। लोग इन्हें पसंद करते हैं। गुजरात में जन जागरूकता से लेकर लोगों की मांगे पूरी करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। मनसुख मांडविया को पहली बार 5 जुलाई 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। 30 मई 2019 को उन्होंने फिर से स्वतंत्र प्रभार के साथ रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। मांडविया गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (VJYM) में शामिल होने से पहले उन्होंने आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (AVVP) के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और इस बार भी मांडविया को मोदी ने अपने कैबिनेट में जगह दी है। इस लिस्ट में चौथा नाम है निर्मला सीतारमण का, जो लंबे समय से वित्त विभाग संभालती रही हैं। वो स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 2017 में पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। इससे पहले वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थी। अरुण जेटली के बीमार होने पर सीतारमण ने 2019 के आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित मोदी सरकार में वित्त विभाग का प्रभार संभाला था और अब पीएम मोदी ने इस कार्यकाल में भी सीतारमण को वित्त मंत्रालय सौंपा है। मोदी को सीतारमण पर कितना भरोसा है, इसे ऐसे समझिए कि सीतारमण मोदी सरकार में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। वो 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 38 वर्षों से ज्यादा के अपने राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने 2007 से 2009 तक सिंगापुर में उच्चायुक्त, 2001 से 2004 तक चेक गणराज्य, 2009 से 2013 तक चीन और 2014 से 2015 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में चेक गणराज्य में राजदूत रहे। जयशंकर ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है अजीत डोभाल का। इन पर पीएम मोदी को इतना भरोसा है कि उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डोभाल को पीएम मोदी की आंख और कान कहा जाता है। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईबी प्रमुख रहे डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। डोभाल देश और पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर पल की जानकारी देने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने डोभाल पर भरोसा जताया है। इस लिस्ट में पहला नाम किसका है, ये तो खैर हर कोई जानता है। जी हाँ, वो नाम है अमित शाह का, जिन्हें मोदी ने दूसरी बार गृह मंत्री बनाया है। दोनों का रिश्ता 30 साल पुराना है। नरेंद्र मोदी अमित शाह से 1982 में संघ की शाखा में मिले। उस वक्त शाह सिर्फ 17 साल के थे और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। सरसंघ चालक बाला साहेब देवड़ा ने जब मोदी से पहली बार भाजपा में शामिल होने को कहा था, तब शाह ही वो पहले व्यक्ति थे जिससे मोदी ने अपने मन की बात को साझा किया। शाह ने भी मोदी को राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अमित शाह जानते थे कि मोदी के जरिए ही वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगे। जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ अमित शाह ही जानते हैं कि मोदी को कैसे मनाया जा सकता है। कोई भी बड़ा फैसला मोदी शाह के बिना नहीं लेते। यहाँ तक कि कई बार तो मोदी सिर्फ शाह के कहने पर ही फैसला ले लेते हैं। हालांकि इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीब ये लोग हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी।